राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज कैथल में भाजपा प्रत्याशी लीलाराम के प्रचार के लिए पहुंची। दिया कुमारी ने जिला सैनी सभा में भारी संख्या में पहुंची महिलाओं को संबोधित किया और लीलाराम को जितवाने की अपील की। मीडिया से बातचीत में दिया कुमारी ने कहा कि भाजपा ने महिलाओं के सम्मान में हर कदम उठाया है और जिस प्रकार मेरिट पर नौकरियां दी थी उसी प्रकार मेरिट पर टिकटें भी दी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सुरजेवाला का नाम नहीं लेते हुए कटाक्ष किया कि कांग्रेस में तो परिवारवाद का बोलबाला है। तो मैं कहूँगी तीसरी बार एक बार फिर आपके आशीर्वाद के लिए आप लोगों के बीच यहाँ विराजमान हमारे लीलाराम जी, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ और आपको बधाई देती हूँ कि जैसे आपने क्षेत्र की सेवा की है, यहाँ की जनता की चाहे दुख में सुख में आप हमेशा उनके बीच रहे हैं, वैसे ही यहाँ की जनता आप पे आशीर्वाद भी रखेगी और आपको भरपूर वोटों से जिताएगी। पूरा मुझे विश्वास है। यहाँ जो उत्साह देखा है मैंने, यहाँ जो उत्साह देखा है, महिला शक्ति इतनी बड़ी संख्या में बहुत कम आती, घर से निकलकर बहुत कम आती, लेकिन यहाँ आप लोग सब पधारी हैं। यहाँ आप इसलिए आई हैं क्योंकि आपके लिए हमारे लीलाराम जी ने लगातार काम किया, आपकी सेवा की, तो एक बार फिर उनको अवसर देना है, मौका देना है। यहाँ पर विराजमान हमारे जिला अध्यक्ष जी श्री, मुझे पूरा भरोसा है कि आप मुझे इस बार मैं पहली बार आई हूँ और जिस तरह से आपने काम किया है और आगे भी करेंगे तो मुझे बार बार आने का अवसर मिलेगा। अभी हमारे विधायक जी ने, जिला अध्यक्ष जी ने आपको बहुत सारी जितना काम हमारे इस कार्यकाल में हुआ है, इन 10 सालों में हरियाणा में हुआ है, चाहे नायब सैनी जी ने किया हो, चाहे उससे पहले हमारे खट्टर साहब ने किया हो, लगातार आप लोगों की दोनों ने सेवा की है, सरकार ने सेवा की और केंद्र सरकार की उपलब्धियां अभी गिनवाई। मैं आपको दावे से कह सकती हूँ, अभी जो उन्होंने सड़कों का बताया ना, ऐसा सड़कों का जाल किसी और प्रदेश में नहीं बिछा है। आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि इतनी अच्छी सड़कें केंद्र सरकार ने बनाई, हमारी राज्य सरकार ने यहाँ हरियाणा में बनवाई और आपकी मेहनत से आपने पूरी तरह से डट के कि सरकार को यहाँ मेरी विधानसभा में काम करना है, वो काम आपने करवाया। ऐसा राजस्थान में 5 साल कांग्रेस सरकार थी तो हम लोग तो भुगत चुके हैं, हमने तो देखा है कांग्रेस ने क्या किया है, तो मैं तो उनकी बात नहीं करूंगी क्योंकि अभी राजस्थान में इनकी बनाई हुई सड़कें सारी टूट चुकी हैं, अब हमको दोबारा बनानी पड़ेगी। तो मैं आपको बता रही हूँ कि गलती से भी एक वोट भी आप इनको ना देना, क्योंकि इनको वोट देने का मतलब है कि आपका वोट बेकार होने वाला है। ना तो ये महिलाओं के बारे में सोचते हैं, ना ये युवाओं के बारे में सोचते हैं, ना ये विकास के बारे में सोचते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से उन्होंने महिलाओं को हर एक योजना में, चाहे उज्ज्वला योजना की बात करें, स्वच्छ भारत योजना की बात करें, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करें, चाहे हम बात करें जल जीवन मिशन की जिसमें आपके घरों तक पानी पहुंचा है, चाहे हम किसी भी योजना को उठा के देखें, लखपति दीदी योजना को उठा के देखें, हर प्रकार से हमारी माताएं बहनों को सबसे ज्यादा लाभ मिला और उससे भी बड़ी सौगात उन्होंने क्या दी है बताओ, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इतना बड़ा काम। आप जानते हैं कि विधानसभा में, लोकसभा में अब महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, जानते हैं ना आप लोग, कितना बड़ा काम हुआ है, कितना बड़ा काम। और आपके यहाँ तो चाहे पंचायत की बात करें, चाहे नगर निकाय की बात करें, आपके यहाँ भी जितना पुरुषों को मिलता है उतनी ही सीटें महिलाओं को मिलती, उतने ही चेयरमैन हमारी महिलाएं बनती। तो जो सरकार महिलाओं के बारे में सोच रही, महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, महिलाओं को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, आपकी बेटियों की शिक्षा के बारे में, ऐसी सरकार को क्या हमको बार बार मौका नहीं देना चाहिए ना। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी
कर सकता है क्या? बता दो दूसरा नेता, कोई नहीं कर सकता। और ना केवल मोदी जी की पूरी सेना, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो प्रदेश का, जिले का, चाहे वो एक छोटी जगह का पदाधिकारी हो, चाहे वो बूथ अध्यक्ष हो, हर व्यक्ति देश की सेवा में, राष्ट्र हित में काम करता है। हम सब लोगों ने कोविड में, कोरोना में काम किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता नजर आता था क्या आपको? नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? क्यों? उनको बीमार नहीं होना, उनको अपने बारे में सोचना है। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण तो यहीं पर है। चाहे खुद टिकट ले लो, खुद टिकट नहीं मिले तो बच्चे को टिकट दिला दो, है ना? और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी परिवारवाद के सब खिलाफ। वो कहते हैं कि मेरिट पे अगर कोई टिकट लेता है उसको टिकट देनी चाहिए। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि मेरा बाप मंत्री, मेरा बाप विधायक, मेरा भाई वो, तो उसको टिकट नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि तुमने क्या काम किया? आज अगर हम ये सोचें कि मेरे पूर्वजों की वजह से मैं टिकट भी ले लूं और मुझे बार बार जनता का आशीर्वाद मिले, सहयोग मिले, वोट मिले, तो ये बहुत गलत सोच है। ऐसा नहीं होता। ये डेमोक्रेसी का जमाना है, ऐसा नहीं होता। जो व्यक्ति काम करता है, जो जनता के बीच रहता है, जो जनता के दुख में, सुख में उसके हमेशा साथ रहता है। और मुझे पूरा भरोसा है कि इन्होंने, हमारे लीला राम जी, जब भी आपको किसी भी चीज की आवश्यकता थी, वो हमेशा आपके काम आए, हमेशा आपके साथ खड़े हुए, तो आगे भी रहे। और जिनकी गारंटी, इनकी गारंटी कौन ले रहा है? नरेंद्र मोदी जी। हमारे देश के क्या पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो उनकी गारंटी दे रहे हैं, वो गारंटी दे रहे हैं। मुझे लगता है उससे बड़ी बात तो कोई है ही नहीं। तो वो इनकी गारंटी दे रहे हैं। मैं इनको पूछना चाहूंगी जो दूसरी तरफ है कि आपकी गारंटी कौन ले रहा है? वो नेता जो देश की बुराई करता है बाहर जाके, जो हमारी देश के बारे में, भारत के बारे में उल्टा सीधा जाके अमेरिका में बोलता है, वो आपकी गारंटी ले रहा है। जो हमारे देश के बारे में नहीं सोचता, जो हमारे देश का सम्मान नहीं करता, ऐसा नेता हमारे देश को नहीं चाहिए। हमारे देश को ऐसा नेता चाहिए जो हमारे देश को आगे बढ़ाए, एक विकसित भारत की ओर ले जाए, जो हमारे युवाओं के बारे में सोचे, महिलाओं के बारे में सोचे, बुजुर्गों के बारे में सोचे, और सिर्फ वो मोदी जी सोचे। तो आप सबसे निवेदन, अभी मुझसे पहले सभी नेताओं ने आपसे अपील की कि 5 तारीख को हम सबको मिलकर, आप सबको मिलकर हमारे लीला राम जी को वोट देना है। और सिर्फ अपने घर का एक वोट नहीं, क्योंकि महिला अगर मन बना लेती है ना, तो वो ना केवल अपने घर का एक वोट, लेकिन अपने पूरे मोहल्ले का, कॉलोनी का, गांव का वोट दिलवाने की ताकत रखती है। देश में जो तरक्की उनकी इन 10 साल में की है, कांग्रेस के 60 साल में नहीं हुई है। मैं कैथल की हमारी बहनों को एक बात बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री महोदय 10 साल पहले हमारे यहाँ पर कैथल जिले में एक भी नेशनल हाईवे नहीं था। और आज जब से मोदी जी की सरकार आई है, पूरे हिंदुस्तान के लिए हमारे कैथल जैसे छोटे जिले में 3 नेशनल हाईवे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बनाने का काम किया। आज भारतवर्ष में कैथल से कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री महोदय सबसे पहले कैथल आए थे और उन्होंने यहाँ आकर के हमारी सड़क का शिलान्यास किया।
और वो नेशनल हाईवे अम्बाला से कैथल, कैथल से हिसार, हिसार से चूरू राजस्थान और चूरू से बाबा हनुमान के दरबार सालासर तक 21,000 करोड़ में पहला नेशनल हाईवे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया। दूसरे मुख्यमंत्री महोदय नेशनल हाईवे अम्बाला से लेकर के वाया कुंडली लाल रोड तक आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देने का काम किया। आज कैथल से लाल रोड अगर हमारा कोई बहन भाई गाड़ी से जाना चाहता है 2 घंटे में लाल रोड पहुंच सकता है। ये सिर्फ मोदी जी की देन है। और मुख्यमंत्री महोदय तीसरा जो सबसे बड़ा हिंदुस्तान का नेशनल हाईवे बनने जा रहा है वो कैथल से होकर के गुजरेगा। मैं बहनों को बताना चाहता हूँ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू से लेकर के लुधियाना, कैथल और वाया दिल्ली, बॉम्बे तक लाखों करोड़ की लागत से हिंदुस्तान का सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया नेशनल हाईवे दिसंबर महीने में देश को मिलेगा। मोदी जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तीसरा नेशनल हाईवे हमारे कैथल जिले को मिलेगा। उप मुख्यमंत्री महोदय हमारे से 10 साल पहले यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस के कैबिनेट के मंत्री रणदीप सुरजेवाला जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं विकास की, परंतु कैथल से अम्बाला की सड़क नहीं बड़ी हमारे मंत्री जी पर। और आपकी सरकार ने लाल रोड चूरू और बाबा हनुमान तक बढ़ाने का काम किया। अपने मंत्री उस समय कहते था कि मैं कैथल में मेडिकल कॉलेज जाऊंगा, पीजीआई बनाऊंगा। उप मुख्यमंत्री महोदय 10 साल कैथल की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया और मेरे जैसा छोटा सा विधायक बना। आपका आदरणीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री ने कैथल में हरियाणा का सबसे बढ़िया मेडिकल कॉलेज 1,000 करोड़ की लागत से भगवान परशुराम के नाम पर हरियाणा प्रदेश का सबसे बढ़िया मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है और 2 साल के अंदर पूरा हो जाएगा। हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान साथियों को 1,000 से ज्यादा युवाओं को जहाँ नौकरी मिलेगी वहीं 5,000 लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट काम धंधा रोजगार मिलेगा। ये सरकार की इतनी बड़ी उपलब्धि है। कैथल के इतिहास में आज तक इतनी बड़ी कोई उपलब्धि नहीं आई है। दूसरा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उप मुख्यमंत्री महोदय प्राणा हमारा हॉस्पिटल है वहाँ पर 100 करोड़ की लागत से MCCH मदर चाइल्ड केयर हॉस्पिटल जच्चे और बच्चे के लिए 100 करोड़ में 100 बेड का हॉस्पिटल बनेगा और उसकी पहली किस्त 6 करोड़ रुपए अपने कैथल आगे काम शुरू हो गया। तो सूर्जेवाला जी पर खुद तो मेडिकल कॉलेज मुख्यमंत्री महोदय नहीं बना, परंतु अब खींच आकर ये कहता है कि ये तो मेडिकल कॉलेज 200 साल भी नहीं बनता। मैं बहनों से पूछना चाहूँगा ये सूर्जेवाला 200 साल नहीं बैठे रहेगा कैथल में तो बेहूदी बातें करता है। इससे आगे जाकर ये कहता है कि मेरे को दूरबीन से भी दिखाई नहीं देता, मतलब काम कुछ किया नहीं और अपनी जेब मिटाने के लिए इस तरह की बातें करता है। कैथल के बहन भाइयों में सूर्जेवाला जी आपके पिताजी को आपको 3 बार विधायक बनाया, आप कैबिनेट के मंत्री बने और पिछली बार कैथल की जनता ने उनको हरा दिया। उप मुख्यमंत्री महोदय इसी पर गारंटी करते जलसे के अंदर कहता है कैथल वालों तुम राक्षस हो राक्षस और मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। श्राप देने में जैसे कि दधीची ऋषि है, दुर्वासा ऋषि है, भाई बड़ी तपस्या करके आया है, करी तो सारी और बापू बेटा है तकलीफ हुई और उस प्रकार की अनेक बातें करके कहता है कि कैथल वालों में तुमको श्राप देता हूँ। और एक बार उप मुख्यमंत्री महोदय सूर्जेवाला जी यहाँ जींद से उपचुनाव कर रहे थे, यहाँ से विधायक थे और फिर भी उपचुनाव कर रहे थे। वहाँ पर हमारे पत्रकार साथियों ने पूछ लिया कि सूर्जेवाला जी अगर आप जींद से चुनाव जीत गए आप कौन सी सीट छोड़ोगे। मैं बहनों को बताना चाहता हूँ बहनी ने 1 मिनट के लिए लाई बोले जी कैथल वाली छोड़ दूँगा।
जो आदमी इतना एहसान फरामोश हो, हमने उसको विधायक बनाया हो और फिर कहता कैथल वाली सीट छोड़ दूंगा, भाई अपने को रिश्तेदार लगा, ये सारे अपन छोड़ दे उसको 5 तारीख को। और मेरा आप सभी से अनुरोध है, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही सारे हिंदुस्तान का सर्वे करवाया और सर्वे में देखा कि हमारी 30 गरीब बहन बेटियों के पास गैस सिलेंडर नहीं है, चूल्हा नहीं है, किट नहीं। और सर्वे में उप मुख्यमंत्री महोदय ने पाया कि 8.5 करोड़ घरों में सिलेंडर चूल्हा नहीं है। आपकी सरकार ने 8 करोड़ घरों में सिलेंडर चूल्हा देने का काम किया। सारी बातें विस्तार से माई मिनिस्ट्री ने आपको बताने का काम किया। आप माननीय प्रधानमंत्री जी ने आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी को, जिन्होंने 50 दिन के अंदर ही हरियाणा प्रदेश की राजनीति के मायने बदल के रख दिए, नायब सैनी को आदेश दिया कि नायब सैनी जी आप हरियाणा में 5 तारीख को वोट डाले जाएंगे, 8 तारीख को गिनती होगी और जब आप हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे आपने ये योजना लागू कर लिया है जिसका नाम लाडो लक्ष्मी योजना रखा गया है। उससे हमारी हर घर में हर महिला को, एक महिला भी उस योजना से वंचित नहीं रह सकती। जब हमारी बहन बेटी बहू को 21 साल पूरे करके 22वें साल में लगेगी, सरकार हर महिला के खाते में, चाहे वो 22 साल की है और चाहे 82 साल की है, हर महिला के खाते में 2100 रुपये डालने का काम करेगी। जिस घर में जो हमारी बहन बेटियां बहू बेटियां होंगी उस घर में 4,200 और जिस अच्छे घर में, बड़े घर में, ज्वाइंट परिवार में 5 महिलाएं होंगी उस घर में 10,500 रुपये सरकार भेजने का काम करेगी। हमारी नगर पार्षद सीमा जी वाइस चेयरमैन वो पहुंचे हैं। हम सारे परिवार की तरफ से आपका यहाँ भव्य समागम प्रोग्राम में आने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं सभी बहनों से अपील जरूर करूँगा कि आपने 5 अक्टूबर को अपना एक कीमती वोट कमल के फूल का बटन दबा करके आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को याद करके, आदरणीय नायब सैनी जी को याद करके कमल के फूल वाला बटन दबाना है। जब आपकी वोट से मैं हरियाणा प्रदेश विधानसभा का मेंबर बनूंगा, अध्यक्ष बनूंगा, मेरी वोट से माननीय नायब सैनी जी हरियाणा बिल्कुल लीलाराम जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और उन्होंने जनता की सेवा इतने वर्षों से की है। एक बार फिर से यहाँ की जनता उन पे पूरी तरह से, उनका आशीर्वाद मिलेगा, जनता का समर्थन मिलेगा और वोट भी मिलेंगे। आज इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं आई हैं। दोपहर में आप देखिए महिलाएं घर से बाहर बहुत मुश्किल से निकलती हैं, लेकिन इतनी महिलाओं का यहाँ आना एक बहुत बड़ा संकेत है, शुभ संकेत है कि ये बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। परिवारवाद की बात आपने की है संबोधन में, परंतु हरियाणा में कई परिवारवाद दिखा है। अपने चैतों को मैंने एक बात बोली है, मेरिट पे मिलना चाहिए। अगर मेरिट पे किसी व्यक्ति ने काम किया है तो परिवारवाद वाली बात ऐसी नहीं है कि नहीं अप्लाई करती। कई बार होता है कि बच्चे ने भी बहुत अच्छा काम किया है, किसी क्षेत्र में अच्छा काम किया। यहाँ पर तो अभी पढ़ लिख के आए हैं और क्योंकि पिताजी थे राजनीति में तो बच्चे को टिकट मिली। हमारी पार्टी में इस तरह का नहीं होता है। अगर किसी को टिकट भी मिलती है परिवार में तो वो इसलिए मिलती है कि उसने अच्छा काम किया है, व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति ने अच्छा काम किया। मैडम हरियाणा में जो है नायब सैनी को चेहरा बनाया गया सीएम, क्या आपकी बार फायदा पहुंचेगा? बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। वो जब से सीएम बने हैं तब से लेकर अभी तक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जनता के बीच रह रहे हैं, लगातार बहुत सारे विकास के काम भी करवा रहे हैं। मैं बहुत बहुत उनको भी शुभकामनाएं देती हूँ और यहाँ पर लीलाराम जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।